बच्चों आउट ऑफ 14.8 14.9 लाख स्टूडेंट लगभग 5 से 6 लाख बच्चे साइंस डोमेन में अपीयर होते हैं। और साइंस डोमेन का जो एक्सपोजर है अगर हमारी लाइफ में देखें तो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे में बच्चों का सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर आप साइंस डोमेन के बारे में हमें पूरी जानकारी दे दीजिए कि सर इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है, कोर्स कॉम्बिनेशन हमें क्या रखने चाहिए, जिसके बारे में भी आपको आगे चर्चा करने वाला हूं। कॉलेज प्रेफरेंसेस सर क्या क्या हमें रखना चाहिए, हम किन किन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, सर मैथ ऑनर्स में कौन सा कॉलेज टॉप का है, फिजिक्स ऑनर्स में कौन सा है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। सर इसका कट ऑफ कितना जाता है, अलग अलग टाइप के जो भी कोर्स कॉम्बिनेशन है कट ऑफ कितना जाता है, और सर इसमें कॉम्पिटिशन कितना है। बच्चों सारी चीज़ों के बारे में इस सेशन में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। यार यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं कि सर सीवीटी है क्या। बच्चों सीवीटी बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया के किसी भी टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, वहां से आपको ग्रेजुएशन अगर करनी है तो आपको सीवीटी देना चाहिए। तो सीवीटी का जो एग्जाम है बच्चों ये 2024 की इसकी जो टेंटेटिव डेट है बेसिकली वो 15 मई से लेकर 31 मई के बीच की है। ये डेट एनटीए के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस भी कर दी गई है। बच्चों अगर मैं यहां पर मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो यहां पर इसका मल्टीपल मीडियम में इसका पेपर होता है। आप यहां पर रीड आउट कर सकते हो हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इतने सारे लैंग्वेजेज में सीवीटी का पेपर कंडक्ट कराया जाता है। बच्चों अगर मैं यहां पर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो आप यहां पर बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए 2 पार्टों में होता है, 1A 1B, और सेक्शन 2 डोमेन का सेक्शन होता है। सेक्शन 3 जो है बच्चों जीटी का सेक्शन होता है। यार इसका जो पेपर का पैटर्न है वो पेपर का पैटर्न बच्चों एमसीक्यू होता है। इसमें कोई भी सब्जेक्टिव टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते सीवीटी के पेपर में। बच्चों जो इसका ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट है बेसिकली ये जो पेपर है मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है। जैसे अगर मैं सीवीटी 2022 की बात करता हूं तो एक दिन में 2-2 पेपर होते थे। सीवीटी 2023 की मैं बात करता हूं तो एक दिन में 3-3 पेपर होते थे। मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर होता था अलग अलग टाइप के बच्चों का। तो बेसिकली ये मल्टीपल डेज में कराया जाता है। अगर मैं आपको बच्चों सीवीटी 2023 की बात 22 की बात करूं तो 22 में भी ये पेपर लगभग 1 महीने के करीब चला था। हालांकि डेट तो आपको 15-20 दिन के करीब ही दी जाती है। सीवीटी 2023 की भी अगर मैं बात करूं तो एनटीए के द्वारा जो डेट दी गई थी वो 21 मई से 31 मई के बीच की थी। लेकिन वो एग्जाम लगभग आप ये समझ लो कि 1 महीने एक्स्ट्रा खिंचा। तो लास्ट पेपर 2 जून को हुआ था। तो आप ये समझ सकते हो कि लगभग इसका पेपर महीनों चलता है। तो और इसका जो 2023 में जो पेपर था बच्चों 3 शिफ्ट के लिए था। हालांकि इस बार ये चेंज भी हो सकता है 2024 में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यार अगर मैं बच्चों इसके सिलेबस के बारे में बात करता हूं, साइंस डोमेन का अगर कोई भी सिलेबस है आपको करना है कि www.cvt.samarth.ac.in पर आना है। उसके बाद बच्चों आप जैसे इस साइट पर आओगे तो आपको यहां पर देखो होम इंफॉर्मेशन बुलेटेड सिलेबस पर आप आओगे। तो जैसे ही आप सिलेबस पर आप क्लिक करोगे यहां पर हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मेंशन है। जैसे बायो का सिलेबस यहां पर है, केमिस्ट्री का सिलेबस यहां पर है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस यहां पर है। सेम इसी तरीके से अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सारे सिलेबस मिल रहे होंगे। मैथ्स का सिलेबस जैसे आप यहां पर देख सकते हो। तो यार ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहां पर हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप जो सब्जेक्ट सीवीटी में देना चाहते हो सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है बच्चों आपको यहां पर मिल जाएगा। आपको आराम से यहां पर डाउनलोड पीडीएफ करो और अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो। हमने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कशन भी सीवीटी अड्डा पर कर रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको डिटेल में जानना है तो। बच्चों यहां पर साइंस डोमेन की जो पेपर की मार्किंग है, इनफैक्ट ये पूरे सीवीटी के पेपर की मार्किंग है। एक बार को इसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही जरूरी होता है अगर आपको नंबर उठाना है तो। देखो कोई भी अगर सही सवाल है तो 5 नंबर, कोई भी अगर गलत सवाल है तो -1 नंबर, अगर आपने पेपर को अटेम्प्ट नहीं करा तो 0 नंबर। इसके अलावा अगर मान लो कोई सवाल ऐसा है जिसमें अगर मल्टीपल ऑप्शन अगर करेक्ट आ रहा है, जैसे अब यहां पर जो सवाल होते हैं सारे के सारे सिंगल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं। अगर मान लो एक से ज्यादा सवाल सही है तो आपको +5 नंबर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने उस सवाल में दोनों करेक्ट ऑप्शन में से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करा होगा तो, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो अगर आंसर ए बी है तो अगर मान लो आंसर ए बी दोनों सही है तो आपको ए या बी में से दोनों में से किसी एक पर क्लिक करोगे तभी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल यहां पर देखो ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट तो 5 मार्क उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिन बच्चों ने सवाल को अटेम्प्ट किया होगा। लेट्स से अगर कोई भी सवाल ऐसा है जहां पर ABCD चारों ही सही हैं, अब ऐसे केसेज में जो बच्चा इस सवाल को अटेम्प्ट करेगा हर बच्चे को 5 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो हर एक ऑप्शन गलत है, मान लो कोई भी सवाल ऐसा है जिसमें हर एक ऑप्शन ही गलत है तो, और अगर आपने उस सवाल को अटेम्प्ट कर रखा है तो ऐसे केसेस में वो जो क्वेश्चंस हैं वो ड्रॉप्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में चले जाते हैं और कैंडिडेट को 5 नंबर यहां पर दिया जाता है। तो बेसिकली ये मार्किंग स्कीम, ये 4 टाइप की मार्किंग स्कीम सीवीटी में होती है। 4 नहीं, आई थिंक 6 टाइप की है। ठीक है, तो यार यहां पर अगर बच्चों में टोटल 100 परसेंटाइलर की मैं बात करता हूं, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं, टोटल 100 परसेंटाइलर की लिस्ट। ठीक है, तो आप भी इसको देख सकते हो। हालांकि मैं साइंस डोमेन की बात कर रहा हूं तो जो भी बच्चे अगर बाकी डोमेन के हैं तो वो भी आप इसको देख सकते हो 100 परसेंटाइलर की लिस्ट। ठीक है,
तो यार अगर मैं साइंस डोमेन की बात करता हूं तो बच्चों बायोलॉजी में आप ये देख सकते हो कि लगभग 4850 बच्चे 100% है। केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो 233, कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं तो 51। यार साइंस में मैंने कंप्यूटर साइंस को भी ले रखा है। मैथमेटिक्स में 251, फिजिक्स में यार 83, इतने बच्चे 100% है। अगर मैं आपको इनका निचोड़ बताता हूं तो आप ये देख सकते हो कि लगभग 5 लाख बच्चे केमिस्ट्री में अपीयर होते हैं और इसमें से 233 बच्चे 100% है। ठीक ठाक रेशियो है। 5 लाख बच्चों के करीब लगभग फिजिक्स में होता है, 83 बच्चों के करीब 100% है। 4 लाख बच्चों के करीब मैथ्स में अपीयर होता है, 251 बच्चे लगभग इसमें 100% है। अगर ऑन एन एवरेज देखोगे तो मैथ्स में 100% केमिस्ट्री के कंपैरिजन में ठीक ठाक है। ठीक है, अच्छा सेम इसी तरीके से अगर आप बाकी का भी अगर आप देखोगे, जैसे नीचे मैंने बायो का भी मेंशन कर रखा है, अगर आप बायो का देखो तो 4850 बच्चे, यार इसमें बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 3 लाख बच्चे इसमें अपीयर हुए थे और इसमें देख रहे हो लगभग 5000 बच्चों के करीब 100% है और लगभग नियर अबाउट 1 लाख बच्चे कंप्यूटर साइंस में, एग्जैक्ट डेटा आप देख लेना, और बाकी लगभग नियर अबाउट 50 बच्चों के करीब आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस में 100% है। तो यार ये साइंस डोमेन का कॉम्पिटिशन है बच्चों। ठीक है, अब यार यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं सेफर साइड के लिए। अगर आपको कोई भी मैथ्स ग्रुप में अगर आपको एग्जाम देना है, मैथ्स ग्रुप जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, है ना, मैथमेटिकल साइंस हो गई, अगर आपको कोई भी मैथ्स ग्रुप में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन का पेपर आपको देना पड़ेगा। इसमें ये सबके नंबर जुड़ते हैं, यानी कि ये लगभग ये आउट ऑफ 800 का कैलकुलेशन इसका होता है। अगर आपको कोई भी बायो का ग्रुप, फिजिक्स का ग्रुप, केमिस्ट्री का ग्रुप अगर आपके पास है तो 3 डोमेन का आपको पेपर देना होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि आपको इसमें लैंग्वेज देना पड़ता है, लेकिन लैंग्वेज का नंबर जुड़ता नहीं है। लैंग्वेज में आपको 30% नंबर बस लेके आना होता है। लैंग्वेज जो है बच्चों ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको 30% नंबर लेके आना ही आना पड़ेगा। अगर आपका नहीं आएगा तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, तो आपको लैंग्वेज तो देना ही होता है साइंस डोमेन के लिए, समझ रहे हो ना। तो कोई सी भी लैंग्वेज है, लेकिन इसका नंबर आपकी मार्किंग में जुड़ता नहीं है। आपकी मार्किंग में सिर्फ और सिर्फ 3 डोमेन का ही नंबर जुड़ता है। अब यार यहां पर बच्चों हम बात कर लेते हैं डीयू साइंस डोमेन के बारे में। जैसा कि मैंने ये इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, बायो ग्रुप, मैथ्स ग्रुप, केमिस्ट्री और फिजिक्स ग्रुप और बाकी अदर ग्रुप। और यार यहां पर इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चों सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी बायो ग्रुप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं, क्योंकि यार कॉम्बिनेशन के बारे में बच्चों को बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बायो ग्रुप के कॉम्बिनेशन के बारे में यहां पर देख लेते हैं। यार अगर आपको बीएससी एंथ्रोपोलॉजी करनी है तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में आप ले सकते हो। कोई भी आप यहां से 3 डोमेन ले सकते हो। बाकी जो 30% है ये क्राइटेरिया है लैंग्वेज का, मतलब 30% तो आपको देना ही पड़ेगा। मैंने आपको मोटी मोटा देखो यहां पर बेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझा दिया कि आप कोई भी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ग्रुप है, 30% क्वालिफाइंग, 3 डोमेन। लेकिन आपको जो डोमेन का कॉम्बिनेशन है वो आप यहां से देख सकते हो। जैसे बायोलॉजिकल साइंस है बीएससी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सेम यही कॉम्बिनेशन है, 30% क्वालिफाइंग। अगर बीएससी बॉटनी में करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, 30% क्वालिफाइंग, सेम वही सिनेरियो है। अगर आपको बीएससी जूलॉजी में करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वही 30% क्वालिफाइंग। अगर आपको बीएससी ऑनर्स बायो मेडिकल साइंस में करना है, सेम यही कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और दिस वन। अगर आपको बायो केमिस्ट्री में करना है तो यार इसके 2 कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो ये कि केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजिकल स्टडी, ठीक है, और प्लस फिजिक्स। दूसरा कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस और यहां पर मैथमेटिक्स, समझ रहे हो। मतलब आपको अगर बायो केमिस्ट्री करनी है तो आप यहां पर फिजिक्स की जगह पर ये मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, समझ में आ रहा है। और मतलब 3 डोमेन तो देखो चाहिए ही चाहिए, बायो ग्रुप का कोई भी है, और यहां पर 30% स्कोर आपके क्वालिफाइंग के लिए होना चाहिए। आगे चलते हैं यार, मैथ्स ग्रुप के कॉम्बिनेशन देखते हैं। बच्चों मैथ्स ग्रुप का कॉम्बिनेशन है 1 लैंग्वेज और इसके अलावा प्लस 3 डोमेन, ये सबका नंबर जुड़ता है, यानी आउट ऑफ 800 की कैलकुलेशन होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आप यहां से देख सकते हो कि कोई भी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, और कोई भी 2 सब्जेक्ट, बेसिकली 3 डोमेन आपको चाहिए। मैथमेटिक्स कंपलसरी है और बाकी कोई भी 2 डोमेन आप ले सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं बच्चों, तो स्टैट्स की भी सेम कहानी है। कोई भी लैंग्वेज लिस्ट ए का, मैथ्स और इसके अलावा कोई भी B1 का, कोई भी 2 सब्जेक्ट दूसरा। यानी कि अगर मैथ्स ग्रुप में आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कॉम्बिनेशन ले रहे हो, उसमें मैथमेटिक्स आप देख सकते हो कि कंपलसरी है। अगर मैं मैथमेटिकल साइंस की बात करता हूं, यहां पर भी मैथमेटिक्स कंपलसरी है, सेम वही कॉम्बिनेशन होना चाहिए बेटा। यहां पर लैंग्वेज का कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, यहां पर लैंग्वेज कंपलसरी है, समझ रहे हो आप। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स ग्रुप या बायो ग्रुप में अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज सिर्फ क्वालिफाइंग है। यार यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं।
अगर बाय द वे जो कुछ भी बातें कर रहा हूं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ मैं डीयू के लिए बात कर रहा हूं, समझ रहे हो आप, डीयू के लिए ही सिर्फ बात कर रहा हूं। बीएससी ऑनर्स अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री के लिए बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके अलावा मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए यार आपका पीसीएम ही होना चाहिए, बाकी 30% क्राइटेरिया आपके लैंग्वेज का होना चाहिए। इसके अलावा यार अगर मैं बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ्स, अगेन वही सेम चीज कि 30% स्कोर आपका यहां पर होना चाहिए लैंग्वेज क्राइटेरिया का। बीएससी ऑनर्स अगर कंप्यूटर साइंस करना है तो यहां पर सेम वही कहानी है, 800 में से कैलकुलेट होता है। लैंग्वेज लिस्ट ए का कोई भी, मैथमेटिक्स इसमें कंपलसरी है, और कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 से आप ले सकते हो, इसमें लैंग्वेज क्वालिफाइंग नहीं है। इसका जो कंप्यूटर साइंस का है ये 800 में से कैलकुलेट होता है, समझ में आ रहा है बेटा। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि जितने भी टॉप मोस्ट, अगर मैं तुम्हें बताऊं प्लेसमेंट वाली ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सबके नंबर 800 में से काउंट होते हैं। इसमें लैंग्वेज क्वालिफाइंग नहीं है, लैंग्वेज कंपलसरी है। अब यार यहां पर बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम यहां पर देख लेते हैं। तो जैसे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिकल साइंस के 2 कॉम्बिनेशन है। पहला आप पीसीबी ले सकते हो, ठीक है, दूसरा आप यहां पे पीसीएम भी ले सकते हो। बस ये बात ध्यान रखना, 30% यहां पर क्वालिफाइंग है। अगर आपको बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में लेना है तो इसके 3 कॉम्बिनेशन आप यहां से रीड आउट कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और यहां पर ये जो 30% है ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली ये आपका 600 में बेटा ये नंबर जुड़ता है। तो साइंस डोमेन का अगर कोई भी ये सब है तो आपका 600 में से ही कॉम्बिनेशन आपका बनता है। अब यार बच्चों यहां पर मैं यार बीएचयू के साइंस डोमेन की बच्चों चर्चा कर लेता हूं कि बीएचयू में आखिरकार सर साइंस डोमेन का सिनेरियो कैसा है। देखो बीएचयू को भी मैंने 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करा, बायो ग्रुप, मैथ्स ग्रुप, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अदर, ठीक है। यार यहां पर मैंने इसको समराइज कर दिया। अगर आपको मैथ्स ग्रुप के चाहिए तो पीसीएम, बायो ग्रुप के लिए चाहिए तो पीसीबी, अगर आपको यहां पर एग्रीकल्चर के लिए चाहिए तो इस एग्रीकल्चर का 2 कॉम्बिनेशन है। पहला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, और या पीसीबी भी आपका हो सकता है या पीसीए भी हो सकता है बेटा, मतलब पीसीएम, पीसीबी या पीसीए, एग्रीकल्चर भी आपका हो सकता है। अगर आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर बीटेक करना है तो उसके लिए केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स यानी कि पीसीएम होना चाहिए आपका, और अगर आपको फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक करना है तो इसके लिए भी आपका पीसीएम होना चाहिए। यानी आपको अगर बीएचयू से अगर आपको बीएससी करनी है या बीटेक करना है तो आप ये समझ सकते हो कि आपका जो स्कोर है ये आउट ऑफ 600 कैलकुलेट होगा। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन पीसीएम या पीसीबी ही है आपके लिए, ठीक है। बायो ग्रुप के लिए जा रहे हो तो पीसीबी, अदरवाइज आप पीसीएम लेके पढ़ो, आपके बीएचयू में हर जगह एलिजिबिलिटी बरकरार रहेगी। अब बच्चों यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंस डोमेन के टॉप मोस्ट कॉलेजेस की मैं बात कर लेता हूं, जो तुम लोगों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि सर अगर मुझे मैथ ऑनर्स करना है तो टॉप का कॉलेज कौन है, केमिस्ट्री ऑनर्स का टॉप का कौन है, फिजिक्स ऑनर्स का टॉप का कौन है। तो यार यहां पर मैं आपको बच्चों दिखाता हूं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो यार इस कंप्यूटर साइंस का जो सबसे टॉप नॉच कॉलेज है हंसराज कॉलेज, उसके बाद शहीद सुखदेव बिजनेस स्टडी, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा नॉर्थ कैंपस का इंद्रप्रस्था कॉलेज वुमेन, श्री गुरु गोविंद का दिस वन, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको मैं अपने कम्युनिटी पर डाल दूंगा, ये लिस्ट बच्चों आप वहां से डाउनलोड कर लेना। सेम इसी तरीके से अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, टॉप नॉच कॉलेज हंसराज, मिरांडा, हिंदू, सेंट स्टीफन, किरोड़ीमल, रामजस, वेंकटेश्वरा, श्री गुरु गोविंद खालसा। सेम इसी तरीके से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, मिरांडा हाउस, हंसराज, सेंट स्टीफन, हिंदू, किरोड़ीमल, रामजस, वेंकटेश्वरा। तो ये टॉप 5 की बात कर रहा हूं। बाकी यार मैं इसको डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना, आराम से रीड आउट कर लेना, ठीक है ना, इसको मैं डाल दूंगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं बीएससी स्टैट्स की बात करता हूं तो यहां से आप देख सकते हो हिंदू, लेडी श्रीराम, किरोड़ीमल, रामजस, वेंकटेश्वरा, रामलाल आनंद, रामानुजन, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां पर मैथ्स की बात करता हूं तो हंसराज, हिंदू, मिरांडा हाउस, ये सारी लिस्ट आप देख लेना बेटा, सेंट स्टीफन, किरोड़ीमल, एलएसआर, रामजस, सेंट, ठीक है। तो ये लिस्ट यार आप लोग डाउनलोड कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको डाउनलोड कहां से करना है, वहां से सारी लिस्ट को आप डाउनलोड कर लेना। अब बच्चों यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के यार कट ऑफ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मैंने आपको अगेन यही चीज बोला था, जो मैथ ग्रुप है, मैथ ग्रुप का जो काउंट होता है नंबर, वो बेसिकली बेटा आउट ऑफ 800 काउंट होता है। तो यार 800 में अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एकदम सीट सिक्योर करनी है तो 730 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 700 प्लस, ओबीसी में 710 प्लस, एससी में बेटा 650 प्लस, एसटी में आपको 600 प्लस। अगर मैं स्टेट्स की बात करता हूं तो जनरल में 700 प्लस, ओबीसी 620 प्लस, ईडब्ल्यूएस 650, एससी 450, एसटी में 400। अगर बच्चों मैं यहीं पर फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स की बात करता हूं या बायो ऑनर्स की बात करता हूं तो जनरल की 400 प्लस, ईडब्ल्यूएस 350, ओबीसी 370, एसटी की 250, एसटी की 200 नंबर के ऊपर आपका होना कंपलसरी है।
तो यार ये जो इसकी जो पीडीएफ है ना बच्चों, मैं इसको डाल दूंगा यार, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, अच्छी तरीके से अपनी आंखों के आगे लिख के चिपका लो, पूरा साल भर अच्छी तरीके से रगड़ के पढ़ाई करो, सो दैट अपने एम को बेटा आप लोग अचीव कर सको। अब यार यहां पर बीएचयू यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने देखो बहुत कितना रिसर्च करा, आप ये देख सकते हो यार, सीरियसली मैं कह रहा हूं बेटा, मतलब यू कांट इमेजिन, ये कंटेंट बनाने के लिए बेटा मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लगे थे, सीरियसली आपको बता रहा हूं। ये एक एक चीजें रिसर्च कर करके निकाली गई चीजें हैं बेटा, और एकदम ऑथेंटिक चीजें हैं, क्योंकि आप लोग ये जान सकते हो कि मैं कोई भी अगर आपके लिए सेशन लेता हूं तो विदाउट डेटा कभी लेता ही नहीं भाई सेशन। तो ये चीज आप लोगों के लिए जानना बेटा बेहद जरूरी है। अब यार यहां पर अगर मैं बात करता हूं, इसको भी जरा देख लो आप लोग, अगर बेटा मैं बीएचयू के मेन कैंपस की बात करता हूं, यानी कि एफएमसी की बात करता हूं, तो यार जनरल कैटेगरी का 524 नंबर के ऊपर, ये मैं साइंस डोमेन की बात कर रहा हूं बेटा, ओबीसी में 499, एससी 427, ईडब्ल्यूएस 494, एसटी 413 और एम्प्लॉय वार्ड बेसिकली 294 नंबर के आपका ऊपर होना जरूरी है। अब यार ये जो सारी चीजें हैं बच्चों, इन सब चीजों को आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो अगर साइंस डोमेन में अगर आपको जबरदस्त तरीके से अगर प्रहार करना है ना बेटा, आप ये समझ लो कि आपके लिए एकदम सॉलिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जबरदस्त। आप ये समझ लो कि ना किसी अंडर गाइडेंस में आप पढ़ो। यहां पर मैं आपको ना मेरी साइड से एक चीज रिकमेंड कर रहा हूं। देखो अगर आपने ना कभी भी अगर पढ़ाई करी है, जैसे अगर आपने कभी भी स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करी है बेटा, स्ट्रक्चर्ड यानी कि किसी टीचर से प्रॉपर एक नोट्स बनाया है, आपका नोट्स तैयार है, आपने टेस्ट वगैरह दिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो आपको कोई भी आपको बैच वैच लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कोई भी बैच परचेज मत करो, आपका चल जाएगा, आप आराम से यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास देखो क्या क्या है, एक तो आपका कोर्स कंप्लीट है, दूसरा आपका सिलेबस अच्छी तरीके से हो रखा है, तीसरा आपने टेस्ट वगैरह दे रखे हैं अच्छी तरीके से, चौथा जो आपका नोट्स है ना, ये नोट्स अच्छी तरीके से बना हुआ है, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो खुद से डिसिप्लिन है अच्छी तरीके से पढ़ने का। तो बेटा आप लोग वाईटी पे आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, आपका वाईटी भी आराम से सिलेक्शन दिला देगा। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि यार आपका कोर्स अभी तक एक बार भी कंप्लीट नहीं हो रखा, अगर तुमने आज तक एक भी टेस्ट नहीं दे रखा, अगर तुम में डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन कहने का मतलब यह है कि एक दिन पढ़ते हो 4 दिन नहीं पढ़ते हो, होमवर्क खुद से नहीं करते हो, रोज डेली 50 सवाल नहीं लगाते हो, अगर खुद से डिसिप्लिन नहीं है, पड़ोसी आ रहा है बैठ के एकदम गप्पे मार रहे, बकैती कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो बेटा आपको एक बार स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको पढ़ाना पड़ेगा। आपको कोई भी आप किसी का भी एक बैच लो और अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो, क्योंकि आपको इन सब चीजों को करना बेहद जरूरी है। एक बार कोर्स करो, फिर आप टेस्ट दो, अपना डिसिप्लिन बना के रखो, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा देखो कोई भी बेटा आपको स्टडी मटेरियल भी लेने की जरूरत रहेगी, आपको स्टडी मटेरियल भी आपको अच्छा और जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है आपको उसको लेना पड़ेगा। तो यार इन सब चीजों के लिए देखो अड्डा 24/7 का जो महापैक है बच्चों, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। बेसिकली यार ये जो महापैक है ना, महापैक की मैं आपको खास बात बताता हूं बच्चों, महापैक में अड्डा 24/7 के जितने भी बैचेज हैं वो सारे बैचेज इसमें, मतलब अगर अभी तक हमने 5 बैच लॉन्च कर चुके हैं तो 5 बैच इसमें दिए गए हैं, और अगर आगे आने वाले टाइम पे अगर हम 10 बैच लॉन्च करेंगे तो 10 बैच भी महापैक में दिए जाएंगे। तो इससे फायदा पता है, फायदा ये है, जैसे मान लो कोई भी चीज ऐसी है जो आपको एक बार पढ़ के समझ नहीं आई, आप दोबारा उसको पढ़ सकते हो किसी भी क्लास में लाइव लेके। इसके अलावा महापैक में आगे आने वाले टाइम पे जब हम ऑन शॉर्ट के बैचेज लेके आएंगे, आगे आने वाले टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस के बैचेज लेके आएंगे, सारे बैचेज का एक्सेस बच्चों महापैक में आपको दिया जाता है। यार इसमें अगर आप विद बुक इसमें एनरोल कर सकते हो तो बेसिकली ये 9349 की आपको इसकी कॉस्टिंग आएगी। और बच्चों अगर आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अगर आपको यूज करना है कूपन कोड तो आप Y457 आप यूज कर सकते हो। आपको एनरोल कैसे करना है, आपको यहां पर आना है बेसिकली, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे आओगे। देखो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं बेटा कि आप ऐप से ही करो, क्योंकि आपके ऐप में कॉइन वगैरह होती है तो और भी ऑफ मिल जाता है। तो CBT महापैक, तो यार यहां पर आप देख सकते हो कि सारे महापैक्स अलग अलग है ना। तो महापैक विद बुक, महापैक विदाउट बुक भी है, तो ध्यान से करना। अगर आपको विद बुक अगर यानी कि किताबें हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप विद बुक ही करना बेटा। इसमें आपको किताब घर पर भेजी जाती है, सारी हार्ड कॉपी जितनी भी सेट्स ऑफ बुक है 6 सेट आपको घर पे भेजे जाते हैं। यार इसमें सारी क्लासें लाइव है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक इसकी वैलिडिटी है। इसमें सारे के सारे मॉक टेस्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, सारे अलग अलग फैकल्टीज हैं, तो आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है। सारी किताबें भी आपके हाथ में होंगी, सारे मॉक टेस्ट भी आपके हाथ में होंगे। अगर आपको इसमें एनरोल करना है बच्चों, आप यहां पर डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो Y457। तो यार आपको यहां पर देखो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। अगर आप आज करोगे तो आज, कल करोगे तो कल, मतलब जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा आपको इस कूपन कोड पर दिया जाएगा। बेसिकली ये मेरा कूपन कोड है मेरी साइड से बच्चों के लिए, ठीक है। तो Y457 इज द डिस्काउंट कोड, इसको आप नोट डाउन कर लेना। जब भी आप एनरोल करो आप वहां से जो
कोड लगा होता है, आप उसको रिमूव करके आप इसको अप्लाई करना, तो जो भी उस टाइम का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल रहा होगा, यानी ये बैच आपका 9129 में पड़ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल बच्चों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाना यार सेशन कैसा लगा, बाकी आपका क्या डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बता के जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी बच्चों को, टेक केयर बच्चों।